हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट जिसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी उनमें उनको यदि हम डिज़ोल्व करते हैं तो आयंस बनते हैं। जब हम यदि किसी कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करने पर यदि केवल दो प्रकार के आयंस बनते हैं तो हम उसको सिंपल सॉल्ट कह सकते हैं। सिंपल सॉल्ट जिसमें कि जिसको हम डिज़ोल्व करें तो क्या बनता है, केवल दो प्रकार के आयंस बनते हैं। और यदि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कि दो से अधिक प्रकार के आयंस बनते हैं डिज़ोल्व करने पर, तो उस सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट दो प्रकार के सॉल्ट से मिलकर बना होता है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम डिज़ोल्व करने पर पोटेशियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन प्राप्त करते हैं। इसका जो कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। इसी प्रकार से जैसे फिटकड़ी है जिसको कि हम पोटेशियम एलम कहते हैं। पोटेशियम एलम में भी दो प्रकार के सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 और यदि हम इसको डिज़ोल्व करें तो इसमें पोटेशियम कैटायन, एल्युमिनियम कैटायन और सल्फेट एनायन बनते हैं। तीसरा जो प्रकार का जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यदि हम डिज़ोल्व करते हैं और यदि आयन बनते हैं तो उसमें आयनिक कंपाउंड ज़रूर बनता है। आयनिक कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है यदि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं, और यदि आयन्स बनते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स आयन भी बनेगा। जैसे कि हम किसी एक कंपाउंड है 4KCN.FeCN का होल ट्वाइस को यदि हम डिज़ोल्व करें तो इसमें फेरस आयन नहीं बनता है। इसमें फेरस आयन का एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeCN का होल 6 -4 चार्ज। तो ये एक एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन ये बनता है। जबकि जैसे एक कंपाउंड है COCl3.6 NH3 यानी हेक्सा एमिनो कोबाल्ट आयन, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है उसके मध्य में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जिसलिए जिस वजह से जो सेंट्रल एटम होता है वो लिगेंड से अलग पृथक नहीं हो पाता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये पृथक नहीं होने के कारण ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसमें कि जो लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होते हैं। तो जो डबल सॉल्ट है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डबल सॉल्ट को यदि हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो मूल अपने जो आयंस हैं वो बनाता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, यानी सभी जो आयंस होते हैं वो अलग अलग नहीं हो पाते। यानी जैसे हेक्सा एमिनो कोबाल्ट जो क्लोराइड कंपाउंड है उसमें हेक्सा एमिनो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा, जबकि कोबाल्ट आयन पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स आयन ये अपनी पहचान रखता है, जबकि सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम जो आयन फॉर्म में होता है वो सॉल्यूशन में अपनी पहचान खो देता है।
जो सेंट्रल एटम है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ये एक मेन अंतर होता है। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अपने लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है वो लिगेंड और सेंट्रल एटम के मध्य होता है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम कॉम्प्लेक्स आयन है उसको यदि हम दर्शाते हैं तो वो कोष्टक के रूप में दर्शाते हैं, यानी बड़ा ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो होता है। आज के लिए इतना ही।